हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए देखते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग किंगडम मोनरा के बारे में पढ़े थे। ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। तो जितने भी सिंगल सेल हैं उनको प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, लेकिन वो क्या है? यूकैरियोट्स होने चाहिए। ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट्स are placed under Protista, but the boundaries of this kingdom are not well defined. किंगडम प्रोटिस्टा की जो बाउंड्री है वह अच्छे तरीके से डिफाइंड नहीं की गई है, लेकिन जितने भी यूकैरियोटिक सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म हैं उनको प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, ऑल सिंगल सेल eukaryotes are placed under protista, but the boundaries of this kingdom are not well defined. सभी एक कोष की यूकैरियोटिक को प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है, परंतु इस किंगडम की बाउंड्रीज जो हैं ठीक तरह से निर्धारित नहीं हो पाई है। What may be a photosynthetic protestan to one biologist may be a plant to another. What may be a photosynthetic protestan? ठीक है, एक वैज्ञानिक के लिए, ठीक है, जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा है, ठीक वही जो है दूसरे वैज्ञानिक के लिए एक प्लांट हो सकता है। जो अनदर बायोलॉजिस्ट, जो दूसरे बायोलॉजिस्ट है, उसके लिए वह क्या हो सकता है? प्लांट वह कंसिडर करेगा, और उसी को एक दूसरा बायोलॉजिस्ट जो है फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा के रूप में कंसिडर करेगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एक जीव वैज्ञानिक के लिए जो एक फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा है वही दूसरे के लिए एक प्लांट हो सकता है। इन दिस बुक वी इंक्लूड क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोअन अंडर प्रोटिस्टा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इस बुक में आप प्रोटिस्टा के अंतर्गत, ठीक है, प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत आप क्राइसोफाइट्स को पढ़ेंगे, डाइनोफ्लैजिलेट्स को, यूग्लिनोइड को, स्लाइम मोल्ड्स को और प्रोटोजोअन को। ठीक है, तो क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोआ सभी को इस बुक में प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है। मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वेटिक। प्रोटिस्टा के जो भी मेंबर्स होते हैं वे मुख्य रूप से जलीय होते हैं, जल में रहने वाले होते हैं। मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वेटिक। दिस किंगडम फॉर्म अ लिंक with the other dealing with plants, animals and fungi। ठीक है, यह किंगडम जो है यूकैरियोटिक होने के कारण, ठीक है, यूकैरियोटिक होने के कारण, being eukaryotes, the protestan cell body contain a well defined nucleus and other membrane bounded organelle। यूकैरियोटिक होने के कारण इनमें, ठीक है, जो सेल बॉडी है वह वेल डिफाइंड है, न्यूक्लियस वेल डिफाइन होता है, और जो भी सेल ऑर्गेनेल होते हैं सबकी बाउंड्री होती है। इन दिस बुक वी इंक्लूड क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोअन अंडर प्रोटिस्टा। मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वेटिक। मेंबर के जो, इस प्रोटिस्टा के जो भी मेंबर्स हैं वे मुख्य रूप से जलीय होते हैं। दिस किंगडम फॉर्म ए लिंक विथ अदर डीलिंग। यह किंगडम प्रोटिस्टा जो है वह दूसरे पार्ट से भी लिंक करता है, जुड़ा हुआ है, जैसे कि प्लांट से, एनिमल एंड फंजाई से। बीइंग यूकैरियोट्स, द प्रोटिस्टान सेल बॉडी कंटेन ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल। ठीक है, यूकैरियोटिस
की तरह, ठीक है, यूकैरियोट की तरह प्रोटिस्टा में सेल बॉडी जो है वह वेल डिफाइंड होते हैं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है, और जो भी ऑर्गेनेल होते हैं सब मेम्ब्रेन से बाउंडेड होते हैं। सम हैव फ्लैजिला और सिलिया, कुछ में फ्लैजिला पाया जाता है और कुछ में सिलिया पाया जाता है। प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। जो भी प्रोटिस्ट हैं वे एसेक्सुअली और सेक्सुअली रूप से रिप्रोड्यूस करते हैं, जिसके अंतर्गत सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो आपने देखा ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। सभी एक कोष की यूकैरियोट्स को प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है, परंतु इस जगत की सीमाएं ठीक तरह से निर्धारित नहीं हो पाई हैं। व्हाट मे बी अ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टान टू वन बायोलॉजिस्ट मे बी अ प्लांट टू अनदर। एक जीव वैज्ञानिक के लिए जो एक फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा है, प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा है, वही दूसरे के लिए एक पादप हो सकता है। In this book we include chrysophyte, dinoflagellates, euglenoid, slime mold and protozoan under protista। ठीक है, इस बुक में क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनोइड, अपंक, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोआ सभी को इस पुस्तक के में प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है। मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरी एक्वेटिक। प्रोटिस्टा के जो भी मेंबर होते हैं वे प्राथमिक रूप से जलीय होते हैं। ठीक है, दिस किंगडम फॉर्म अ लिंक। यह किंगडम जो है दूसरों से भी लिंक स्थापित करती है, दूसरों से भी जुड़ी हैं, जैसे यह प्लांट से, एनिमल्स एंड फंजाई से जुड़ी होती हैं। यूकैरियोटिक्स होने के कारण प्रोटिस्टा में सेल बॉडी जो है वेल डिफाइंड होते हैं, न्यूक्लियस पाया जाता है, और जो भी ऑर्गेनेल होते हैं वे सब बाउंड्री से घिरे होते हैं। सम है फ्लैजिला और सिलिया, कुछ में फ्लैजिला और सिलिया पाई जाती है। प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली। प्रोटिस्टा जो है वह सेक्सुअली और एसेक्सुअली सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन के द्वारा जो है प्रजनन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। अब आइए एक एक पार्ट के बारे में पढ़ते हैं। जो किंगडम प्रोटिस्टा के अलग अलग डिफरेंट पार्ट हैं। पहला है आपका क्राइसोफाइट्स। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा क्राइसोफाइट्स क्या होते हैं। दिस ग्रुप इंक्लूड डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी। क्राइसोफाइट्स में डायटम और गोल्डन एल्गी को रखा गया है। क्राइसोफाइट्स के अंतर्गत डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी, जिसे डेस्मिड भी कहते हैं, इनको रखा गया है। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मराइन इन्वायरमेंट। ठीक है, ये जो है ऑर्गेनिज्म ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं और इसके साथ साथ मैराइन इन्वायरमेंट में भी पाए जाते हैं, समुद्रीय पर्यावरण में भी जीव पाए जाते हैं। दे आर माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, ये बहुत सूक्ष्म होते हैं, माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हैं। फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट। ठीक है, और यह पैसिव रूप से बिना किसी फोर्स के, बिना अपने कोई भी फोर्स क्रिएट हुए, यह स्वयं पानी के साथ, वाटर के बहाव के साथ बहते रहते हैं। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट प्लैंकटन। ठीक है, यह जो है पैसिवली रूप से वाटर करंट के साथ बहते रहते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। अधिकांश इसमें फोटोसिंथेटिक होते हैं। इन डायटम्स द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स। डायटम्स के जो सेल वॉल होते हैं वे दो पतले सेल से, ठीक है, ढके होते हैं, ओवरलैप करते रहते हैं। विच फिट टुगेदर एज इन अ सोप बॉक्स। यह ठीक उसी तरह से फिट होते हैं जैसे साबुन को रखने के लिए हम बॉक्स लाते हैं, जिसमें बीच में साबुन रखते हैं और ऊपर नीचे से पैक कर देते हैं, बंद कर देते हैं। ठीक उसी तरह से इसके जो दो वाल होते हैं वह एक दूसरे से ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत जो पहला ग्रुप है वह है क्राइसोफाइट्स। ठीक है, दिस ग्रुप इंक्लूड डायटम एंड गोल्डन एल्गी डेस्मिड्स। इस समूह के अंतर्गत डायटम और
डेस्मिड आते हैं, गोल्डन एल्गी आते हैं। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मराइन एनवायरनमेंट। ये स्वच्छ जल और मेराइन इन्वायरमेंट में, समुद्री पर्यावरण दोनों में पाए जाते हैं। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करेंट प्लैंकटन। ठीक है, ये जो है अत्यंत सूक्ष्म होते हैं और जलधारा के साथ, ठीक है, स्वतंत्र रूप से बहते रहते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, अधिकांश इसमें फोटोसिंथेटिक होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। In diatoms, the cell wall form two thin overlapping cells which fit together as in a soap box. Diatoms में, ठीक है, इनके जो सेल वॉल्स होते हैं वे सोप बॉक्स की तरह, ठीक है, दो ओवरलैपिंग कवच बनाते हैं। द वॉल आर एम्बेडेड विथ सिलिका एंड दस द वॉल आर इंडिस्ट्रक्टिबल। ठीक है, इनकी जो वाल होती है वह सिलिका की बनी होती है। ठीक है, इनके वाल में सिलिका पाई जाती है, जिसके कारण यह इंडेस्ट्रक्टिबल होते हैं, यह नष्ट नहीं होते हैं। द वाल ऑफ एम्बेडेड विथ सिलिका, इनके वाल में सिलिका पाई जाती है। एंड दस द वाल आर इंडेस्ट्रक्टिबल, इसलिए सिलिका के पाए जाने के कारण इनकी जो वाल होती है वह नष्ट नहीं होती है। Thus, diatoms have left behind large amount of cell wall deposit in their habitats. इसलिए डायटम्स जहाँ रहते हैं, जहाँ इनका वास स्थान है, ठीक है, वहाँ पे अधिक मात्रा में डायटम्स जो मर जाते हैं, उनका जो सेल वॉल होता है, जो सिलिका का जमा होता है, वे सब वहाँ पे इकट्ठा होते हैं। दिस एक्युमुलेशन ओवर बिलियंस ऑफ ईयर एज रिफर्ड टू एज डायटोमेसियस अर्थ। ठीक है, इनके जमा होने के कारण लाखों वर्षों में वहाँ की जो यह जमते हैं उसे डायटोमेसियस अर्थ कहा जाता है, जो डायटम्स के डेथ होने के कारण इकट्ठा होते हैं। बीइंग ग्रिटी, दिस सॉइल इज यूज इन पॉलिशिंग। ठीक है, इस सॉइल का यूज पॉलिशिंग में करते हैं। फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप, ऑयल और सिरप के फिल्टर करने में यूज होता है। डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन, डायटम्स जो हैं वे समुद्र के मुख्य प्रोड्यूसर होते हैं, उत्पादक होते हैं। ठीक है, तो आपने क्राइसोफाइट्स में देखा कि इस समूह के अंतर्गत डायटम्स और सुनहरे शैवाल आते हैं। ये स्वच्छ जल, ठीक है, और समुद्री पर्यावरण दोनों में पाए जाते हैं। ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं और, ठीक है, जल धारा के साथ, ठीक है, पैसिवली रूप से बहते रहते हैं। अधिकांश जो है फोटोसिंथेटिक होते हैं। इनकी भित्तियों में सिलिका होता है, जिस कारण यह नष्ट नहीं होते हैं। ठीक है, डायटम्स के जो सेलवाल होते हैं वह ठीक उसी तरह से बंद होते हैं जैसे साबुरदानी बंद होती है। The wall are embedded with silica and thus the wall are indestructible. इनके वाल जो है सिलिका से बनी है, जिसके कारण यह नष्ट नहीं होते हैं। ठीक है, Thus diatom have left behind large amount of cell wall deposit in their habitat. इस प्रकार जो मृत डायटम है यह अपने हैबिटेट में, अपने वास स्थान में कोशिका भित्ति के अवशेष बहुत बड़ी संख्या में छोड़ जाते हैं। ठीक है, दिस एक्युमुलेशन ओवर बिलियन ऑफ ईयर इज रिफर्ड टू एज डायटोमेसियस अर्थ। करोड़ों वर्षों में जमा हुए इस अवशेष को डाइएटमी मृदा कहा जाता है, डायटोमेसियस अर्थ कहा जाता है। बीइंग ग्रिटी, दिस सॉइल इज यूज्ड टू पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप। ठीक है, ग्रिटी होने के कारण, कणिकामय होने के कारण, कणमय होने के कारण इस मृदा का उपयोग पॉलिश करने, तेलों और सिरप के फिल्टर में होता है। डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन। डायटम्स जो हैं समुद्र के मुख्य उत्पादक होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं। ठीक है, अब आइए इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं।
आप पढ़ रहे हैं किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। हमने आपको पहला पढ़ाया क्राइसोफाइट्स, अब दूसरा देखते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स ध्यान समझिएगा। डायनोफ्लैजिलेट्स, दीज ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मैराइन एंड फोटोसिंथेटिक। डायनोफ्लैजिलेट्स के अंतर्गत जो भी ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं वे अधिकांशतः समुद्री होते हैं, समुद्र में पाए जाने वाले होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं। दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल। ठीक है, यह दिखने में, ठीक है, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड हो सकते हैं, निर्भर करता है उनमें कौन सा इनके सेल में पिगमेंट पाया जाता है। तो इनके सेल में पाए जाने वाले पिगमेंट के आधार पर इनका कलर जो है येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड हो सकता है। द सेल वॉल हैज स्टिफ सेलोज प्लेट्स ऑन देयर आउटर सरफेस। ठीक है, तो इनकी कोशिका भित्ति, सेल वॉल के बाह्य सतह पर सेलोज की कड़ी पट्टिकाएं होती हैं। ठीक है, टफ प्लेट्स होती हैं, कड़ी पट्टिकाएं होती हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला। ठीक है, अधिकतर डायनोफ्लैजिलेट्स में दो फ्लैजिला होते हैं। वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली एंड द अदर ट्रांसवर्सली इन अ फ्रो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। ठीक है, जिसमें से एक जो है लंबवत और दूसरा अनुप्रस्थ रूप से भित्ति पट्टिकाओं के बीच के जगह में उपस्थित होता है, बीच के खांच में उपस्थित होता है। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला, अधिकांश में दो फ्लैजिला पाए जाते हैं। वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली, जिसमें से एक लॉन्गिट्यूडनली रूप से और दूसरा ट्रांसवर्सली रूप से। ठीक है, फरो बिटवीन द वॉल प्लेट, वॉल प्लेट के बीच में खांच में उपस्थित रहते हैं। वेरी ऑफ्टेन, ठीक है, रेड डायनोफ्लैजिलेट्स undergo such rapid multiplication that they make the sea appear red tides। ठीक है, तो प्राय जो है जो लाल डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, जो लाल कलर के डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे गोनियालैक्स, गोनियालैक्स एक एग्जाम्पल है रेड डायनोफ्लैजिलेट्स का, गोनियालैक्स। यह जो है बड़ी तेजी से समुद्र के अंदर बहुत तेजी से अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, रैपिड मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जिससे समुद्र जो है पर लाल लाल जो है लहरें उठती हैं। इनके कारण समुद्र पर उठने वाली जो टाइड्स होते हैं वे रेड कलर के दिखाई देते हैं। टॉक्सिन रिलीज बाय सच लार्ज नंबर में इवन किल अदर मैराइन एनिमल्स सच एज फिशेज। इनके द्वारा उत्पन्न टॉक्सिन्स के कारण जो दूसरे मैराइन एनिमल्स होते हैं, समुद्र में पाए वाले जीव हैं, जैसे कि मछलियाँ, ठीक है, वे मारी जाती हैं। तो आप पढ़ रहे हैं डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में। इसमें आपने देखा कि दीज ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मैराइन एंड फोटोसिंथेटिक। ये जीवधारी मुख्यतः समुद्री और प्रकाश संश्लेषी होते हैं। दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल। ठीक है, ये इनमें उपस्थित पिगमेंट के आधार पर ये पीले, हरे, भूरे, नीले अथवा लाल दिखते हैं। द सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट ऑन द आउटर सरफेस। इनकी सेल वॉल के बाह्य सतह पर सेलुलोज की कड़ी पट्टिकाएं होती हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला। अधिकतर डायनोफ्लैजिलेट्स में दो फ्लैजिला होते हैं, जिनमें से एक लंबवत और दूसरा अनुप्रस्थ रूप से भित्ति पट्टिकाओं के बीच खांच में उपस्थित होते हैं। ठीक है, वेरी ऑफ्टेन, प्राय जो रेड डायनो, ठीक है, लाल जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं इनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है, अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इनकी संख्या में विस्फोट होता है, जिससे समुद्र का जल जो है लाल लाल तरंगे दिखने लगती हैं। इतनी बड़ी संख्या के जीव से निकले जो जीव विष है, इनकी बड़ी संख्या में फैलने के कारण इनसे निकलने वाला जो जीव विष है, टॉक्सिन्स है, उसके कारण मछली और अन्य समुद्री जीव मर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप देखते हैं यूग्लिनॉइड के बारे में। यूग्लिनॉइड, मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर। ठीक है, तो इनमें जो अधिकांश यूग्लिनॉइड के जो
ऑर्गेनिज्म हैं वे फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं और स्टैग्नेंट वाटर में, जो स्थिर जल हो, फ्रेश वाटर हो, उसमें जो है यूग्लिनॉइड्स के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर। ठीक है, तो इसमें से अधिकांश जो हैं वे स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जीवधारी होते हैं। ठीक है, जो स्थिर जल में पाए जाते हैं। इंस्टेड ऑफ ए सेलवाल दे हैव ए प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड, ठीक है, पेलिकल, विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। ठीक है, इनमें जो सेलवाल है उसकी जगह एक प्रोटीन युक्त पदार्थ का लेयर पाया जाता है जिसे पेलिकल कहते हैं। जिसे पेलिकल होता है जो इनकी संरचना को लचीला बनाता है, फ्लेक्सिबल बनाता है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ सेलवाल, सेलवाल के जगह पे दे है प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल, इनमें एक प्रोटीन रिच लेयर पाया जाता है जिसे पेलिकल कहते हैं, विच मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल, जिसके कारण इनकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाती है। तो सेलवाल इसमें नहीं पाया जाता है, इनमें सेलवाल की जगह पर एक प्रोटीन युक्त पदार्थ की परत पाई जाती है जिसे पेलिकल कहते हैं। ठीक है, जो इनकी संरचना को लचीला बनाती है। दे हैव टू फ्लैजिला, ए शॉर्ट एंड लॉन्ग वन। ठीक है, इनमें दो फ्लैजिला होती हैं, एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। ठीक है, एक छोटा फ्लैजिला होता है, दूसरा लंबा फ्लैजिला होता है। थ्रू दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, ये जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये फोटोसिंथेटिक करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। थ्रू दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, व्हेन deprived of sunlight they behave like heterotrophs by predating on other smaller organisms। ठीक है, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये फोटोसिंथेटिक प्रोसेस से अपना भोजन तैयार करते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये हेटेरोट्रॉफ्स की तरह भी व्यवहार करते हैं या दूसरे जीवों को पकड़ के खाने का काम भी करते हैं। ठीक है, तो यद्यप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं, लेकिन जब सूर्य का प्रकाश नहीं होता है, सूर्य के प्रकाश के नहीं होने पर यह अन्य सूक्ष्म जीवधारियों का शिकार कर परपोषी की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट ऑफ यूग्लिनॉइड आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट। ठीक है, तो यूग्लिनॉइड में जो पाया जाने वाला पिगमेंट होता है वह आश्चर्य रूप से पौधों में उपस्थित पिगमेंट के समान होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि आश्चर्यजनक रूप से यूग्लिनॉइड में पाए जाने वाला वर्णक पिगमेंट जो हायर प्लांट्स हैं उसमें जो पिगमेंट पाए जाते हैं उसके समान होता है। यूग्लिनॉइड्स का एक एग्जाम्पल है आपका यूग्लिना। ठीक है, यूग्लिना, यह फिगर आप देख रहे हैं, यह फिगर आपका यूग्लिना है जिसमें दो फ्लैजिला है, एक लॉन्ग है, लंबा है, और एक छोटा है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यूग्लिनॉइड के बारे में। इसमें आपने देखा कि इनमें से अधिकांश जो है स्वच्छ जल, ठीक है, स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जीवधारी हैं जो स्थिर जल में पाए जाते हैं। इनमें कोशिका भित्ति की जगह एक प्रोटीन युक्त पदार्थ की परत पेलिकल होता है जो इनकी संरचना को लचीला बनाता है। ठीक है, इनमें दो कशाभ होते हैं जिनमें से एक छोटा और दूसरा लंबा होता है। थ्रू यद्यपि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं, लेकिन सूर्य के प्रकाश की न होने पर अन्य सूक्ष्म जीवधारियों का शिकार कर परपोषी की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंगली आश्चर्यजनक रूप से यूग्लिनॉइड में पाए जाने वाले वर्णक जो हैं वह हायर प्लांट में उपस्थित वर्णक के समान होते हैं जैसे कि यूग्लिना में। नेक्स्ट है आपका स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स को देखते हैं। स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। स्लाइम मोल्ड्स जो हैं वे
सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं। स्लाइम मोल्ड्स को अपंग कवक कहते हैं। यह मृतपोषी प्रोटिस्टा है। ठीक है, मृतपोषी मतलब जो सड़े हुए जीव हैं, मरे हुए जीव हैं, उन पर यह उगने वाले हैं। स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। द बॉडी मूव्स along decaying twig and leaves engulfing organic material। ठीक है, ये जो है सड़ती हुई टहनियों तथा पत्तों के साथ गति करते हुए जैविक पदार्थों का भक्षण करते हैं। द बॉडी मूव्स along decaying twigs and leaves engulfing organic material। ठीक है, इनकी जो बॉडी है वह सड़ती हुई टहनियों और पत्ती के साथ गति करते हुए जैविक पदार्थ का भक्षण करते हैं। अंडर सुटेबल कंडीशन, अनुकूल परिस्थिति में, दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। ठीक है, तो अनुकूल परिस्थिति में ये जो है समूह अर्थात प्लाज्मोडियम बनाते हैं जो कई फीट तक की लंबाई का हो सकता है। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएटेड एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी बियरिंग स्पोर एट देयर टिप। ठीक है, प्रतिकूल परिस्थिति में ये बिखर कर सिरों पर, ठीक है, बीजाणु युक्त मतलब स्पोरोजिनस फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं, फलनकाय बनाते हैं। ठीक है, द स्पोर प्रोसेस ट्रू वॉल्स, इस स्पोर में ट्रू वॉल्स पाए जाते हैं। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर, यह जो है रेजिस्टेंस होता है और कई वर्षों तक यह सर्वाइव करता है। इवन अंडर एडवर्स कंडीशन, यहाँ तक कि कठिन परिस्थिति में भी यह जिंदा रहता है। द स्पोर आर डिस्पर्स बाय एयर करंट, यह स्पोर्स जो है हवा के झोंकों के द्वारा फैल जाता है। ठीक है, स्लाइम मोल्ड्स आपने देखा, स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। स्लाइम मोल्ड्स जो है सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं, मृतपोषी होते हैं। द बॉडी मूव्स along decaying twigs and leaves engulfing organic material, इनकी बॉडी जो है वह सड़ती हुई टहनियों और पत्तियों के साथ मूव करती है और ऑर्गेनिक मटेरियल को इंगल्फ करती है। अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम, सुटेबल कंडीशन में यह जो है एग्रीगेशन करते हैं, समूह के रूप में इकट्ठा होते हैं और प्लाज्मोडियम बनाते हैं, विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। ठीक है, जो कई फीट तक, ठीक है, ग्रो करती है। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट, अनफेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम जो है डिफरेंशिएट कर जाता है एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी बियरिंग स्पोर एट देयर टिप, और फ्रूटिंग बॉडी बनाता है जिसके टिप पर स्पोर पाए जाते हैं। द स्पोर पासेस ट्रू वॉल, स्पोर में ट्रू वॉल पाया जाता है। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर, यह जो है रेजिस्टेंस होता है वॉल और कई वर्षों तक जिंदा रहता है। इवन अंडर एडवर्स कंडीशन, यहाँ तक कि कठिन परिस्थिति में भी वह जिंदा रहता है। द स्पोर आर डिस्पर्स बाय एयर करंट, स्पोर्स जो है हवा के झोंकों के द्वारा बिखर जाता है, फैल जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें आपको हमने प्रोटिस्टा के अलग अलग पार्ट के बारे में बताया। जैसे फर्स्ट था आपका क्राइसोफाइट्स, फिर आपने पढ़ा डायनोफ्लैजिलेट्स, फिर यूग्लोनॉइड और स्लाइम मोल्ड्स। अब है आपका लास्ट प्रोटोजोवन के बारे में। प्रोटोजोवन, ऑल प्रोटोजोवन आर हेट्रोट्रोप्स एंड लाइव एंड प्रीडाटर आर पैरासाइट। तो सभी प्रोटोजोवन जो हैं वो हेट्रोट्रोप्स होते हैं, परपोषी होते हैं, अपना भोजन नहीं बनाते हैं, दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, ऑल प्रोटोजोवंस आर हेट्रोट्रोप्स एंड लाइव एज प्रीडाटर आर पैरासाइट। ठीक है, और यह प्रीडाटर के रूप में, परभक्षी के रूप में, या फिर पैरासाइट परजीवी के रूप में जीवित रहते हैं। तो सभी प्रोटोजोआ परपोषी होते हैं जो परभक्षी अथवा परजीवी के रूप में रहते हैं। दे आर बिलीव्ड टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल। ठीक है, ये जो है प्राणियों के पुराने संबंधी हैं। दे आर बिलीव्ड, ऐसा विश्वास किया जाता है, टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल, ये एनिमल्स के पुराने संबंधी हैं।
दे आर 4 मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोन। प्रोटोजोन के 4 मेजर ग्रुप हैं। फर्स्ट है आपका अमीबॉयड प्रोटोजोन। अमीबॉयड प्रोटोजोन, दीज ऑर्गेनिज्म लाइव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल। ठीक है, जो अमीबॉयड प्रोटोजोन्स हैं, इसमें जो पाए जाने वाले जीव हैं वे फ्रेश वाटर, सी वाटर या फिर मॉइस्ट सॉइल में पाए जाते हैं। दे मूव एंड कैप्चर, ठीक है, देयर प्रे। ठीक है, यह मूव करते हैं और अपने शिकार को पकड़ते हैं। आउट स्यूडोपोडिया, ठीक है, इनमें स्यूडोपोडिया पाया जाता है, झूठा पैर पाया जाता है जो बनता बिगड़ता है। ठीक है, उसकी हेल्प से यह अपने शिकार को पकड़ते हैं। दे प्रे एंड पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया एज इन अमीबा। ठीक है, तो सभी प्रोटोजोआ कैसे होते हैं? परपोषी होते हैं, जो परभक्षी अथवा परजीवी के रूप में रहते हैं। ये प्राणियों के पुरातन संबंधी हैं। प्रोटोजोआ को 4 प्रमुख समूहों में बांटा जा सकता है। पहला जो है आप पढ़ रहे हैं अमीबी प्रोटोजोआ में। जो अमीबी प्रोटोजोआ हैं, ये जीवधारी स्वच्छ जल, समुद्री जल और नम मिट्टी में पाए जाते हैं। ये अपने कूट पादों की सहायता से अपने शिकार को पकड़ते हैं। ठीक है, द प्रे पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया। ठीक है, यह अपने कूटपादों की मदद से, स्यूडोपोडिया की मदद से अपने शिकार को पकड़ते हैं। मेराइन फॉर्म हैव सिलिका सेल ऑन देयर सरफेस। ठीक है, जो मेराइन फॉर्म्स हैं, इनके जो समुद्री प्रकार हैं, उनके सतह पर सिलिका कवच होता है। ठीक है, इनके जो समुद्री फार्म हैं, इनके जो मेराइन ऑर्गेनिज्म हैं, उनके सरफेस पे सिलिका सेल पाया जाता है। सम ऑफ देम सच एज एंट अमीबा और पैरासाइट। ठीक है, इनमें एक एंट अमीबा है जो क्या है, पैरासाइट के रूप में रहता है। नेक्स्ट है आपका फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन, द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स के जो भी मेंबर्स होते हैं, या तो वह अकेले रहते हैं या फिर पैरासाइट के रूप में रहते हैं। ठीक है, तो इस समूह के सदस्य फ्री अथवा परजीवी होते हैं। दे है फ्लैजिला, इनके शरीर पर फ्लैजिला पाया जाता है। द पैरासिटिक फॉर्म काज डिजीज, अगर यह पैरासिटिक रूप में है, परजीवी रूप में है, यह रोग का कारण बनेंगे। सच एज स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, एग्जाम्पल ट्रेपेनोसोमा। अगर यह पैरासाइट के रूप में है तो यह डिजीज पैदा करेंगे, जैसे कि स्लीपिंग सिकनेस। एग्जाम्पल है इसका ट्रिपेनोसोमा। नेक्स्ट है सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स। दीज आर एक्वाटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ सिलिया। ठीक है, सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स जो होते हैं वे एक्वाटिक होते हैं, जल में पाए जाने वाले होते हैं। एंड यह जल में बहुत तेजी से मूव करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके सरफेस पे जो है हजारों की संख्या में सिलिया पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये जलीय और अत्यंत सक्रिय गति करने वाले जीवधारी हैं, क्योंकि इनके शरीर पर हजारों की संख्या में सिलिया पाए जाते हैं। दे हैव अ कैविटी गलेट दैट ओपन टू द आउटसाइड ऑफ सेल सरफेस। ठीक है, इनमें एक कैविटी होता है जिसे जिसे गलेट कहते हैं। यह जो है शरीर से बाहर की तरफ खुलता है। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रॉ ऑफ सिलिया काज द वाटर लोडेन विथ फूड टू बी स्टर्ड इनटू द गलेट। ठीक है, सिलिया के एक क्रमबद्ध गति के कारण जल से भोजन जो है इनके गलेट तक भेज दिया जाता है। जल के माध्यम से भोजन जो है इनके गले तक भेज दिया जाता है। इसका एग्जाम्पल है आपका पैरामीशियम। ठीक है, तो पैरामीशियम जो है सिलिएटेड प्रोटोजोअन है। तो सिलिएटेड प्रोटोजोअन में आपने देखा कि ये जलीय और अत्यधिक सक्रिय गति करने वाले जीवधारी हैं, क्योंकि इनके शरीर पर हजारों की संख्या में सिलिया पाए जाते हैं। इनमें एक कैविटी होती है जो कोशिका की सतह के बाहर की तरफ खुलती है। सिलिया की लयबद्ध गति के कारण जल से, ठीक है, जल से पूरित भोजन जो है गलट की ओर भेज दिया जाता है। उदाहरण है इसका पैरामीशियम। नेक्स्ट है आपका स्पोरोजोअन। स्पोरोजोअन, स्पोरोजोआ,
दिस इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव एन इन्फेक्शस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। ठीक है, इस समूह में, ठीक है, विभिन्न प्रकार के जीवधारी आते हैं जिनमें जीवन चक्र में संक्रमण करने योग्य स्पोर जैसी अवस्था पाई जाती है। तो इनके जीवन चक्र में संक्रमण करने वाले स्पोर जैसी अवस्था पाई जाती है। द मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट। ठीक है, इसमें जो कुख्यात है, नोटोरियस है, जिसे प्लाज्मोडियम या मलेरिया परजीवी कहते हैं, विच काज मलेरिया, जिसके कारण मलेरिया होता है। अ डिजीज विच हैज स्टैंगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन, यह जो डिजीज है यह मानव की जनसंख्या पर आघात पहुंचाने वाला प्रभाव इसके कारण पड़ा था। तो आप देख रहे हैं स्पोरोजोअन्स जो है इस समूह में वे विभिन्न जीवधारी आते हैं जिनके जीवन चक्र में संक्रमण करने योग्य स्पोर जैसी अवस्था पाई जाती है। इसमें सबसे कुख्यात जो है प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी की प्रजाति है, जिसके कारण मानव की जनसंख्या पर आघात पहुंचाने वाला प्रभाव पड़ा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां अगले किंगडम की चर्चा की जाएगी। थैंक यू।